आप बताएं। मथुरा वृंदावन के अंदर विधायक प्रदीप माथुर ने ऐसा कोई काम नहीं किया। 4 बार के विधायक रहे मथुरा में, जो विधायक जी ने प्रदीप माथुर ने कोई ऐसा काम नहीं किया। सिर्फ विधायक प्रदीप माथुर अपनी जमानत बचाएंगे, 35 और 38 हजार पे समझ जाएंगे। इस टाइम मथुरा का जो चुनाव हो रहा है श्रीकांत से फाइट है, सीधी एक्सेस शर्मा की फाइट है, आदि की फाइट है। 40,000 50,000 से वो गिनती चालू करेंगे। ये बात इस पर सबको मालूम है। सिर्फ पब्लिक गुमराह हो रही है। विधायक जी का बैंक बोर्ड कहाँ है? इस बैंक बोर्ड की लड़ाई है। एक्सेस शर्मा जो है मथुरा के चुनाव लड़ रहे हैं हाथी से, जो उनको सारे समाज का वोट मिल रहा है, ब्राह्मण समाज का वोट मिल रहा है, प्लस बीजेपी का वोट काट रहे हैं। और प्रदीप माथुर का मैं खंडन करता हूँ। बाकी मैं खंडन करता हूँ कि बहन बेटी समाज से उठी, जेल गए, लोगों पे एनडीपीएस लगी, कभी प्रदीप माथुर गूंगी बेरी समाज के आगे कभी सड़क पे लेके नहीं उतरे प्रदीप माथुर। सिर्फ ये कहते हैं बीजेपी हराने के लिए मुझे वोट दो। ऐसा कुछ नहीं है। प्रदीप माथुर से जो फायदा होगा, भूमाफियों का फायदा होगा, जनता का कोई फायदा नहीं होगा। जो भूमाफिया लग रहे हैं उनके साथ में आप देखो, सारे दलाल और सारे जमीन जब्त करने वाले भूमाफिया लग रहे हैं, वो चुनाव में पैसा लगा रहे हैं अपने पास से जो, और जनता का कोई फायदा नहीं होगा। ये जनता को गुमराह कराया जा रहा है। जनता के समझ में नहीं आ रही कि भाई बीजेपी को कौन फाइट देगा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। समझने वाली बात है। और आपके वोटर जो बिल्कुल सोच समझ के वोट देगा अपना। आज आप युवा वोटर हैं, युवा होने के नाते आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? प्रत्याशी हमें बढ़िया चाहिए, जैसे कि मानो एक्सेस शर्मा मेरी निगाह में बहुत बढ़िया प्रत्याशी है। कल तक वो बीजेपी से थे, आज दूसरे प्लेटफार्म पर आ गए। इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल दोहराने वाली बात नहीं है। कैसा मौर्य थे जो उन्होंने दल बदला है, इस बात को याद रखेंगे? दल बदला कोई ना, मूल निवासियों के नीचे आ गए, बसपा में आ गए। बसपा कभी जो मुस्लिमों की विरोधी नहीं रही। मस्जिद वाला मसला देख लो, ईदगाह वाले मसले में बहन मायावती ने जो तमाम कमांडो उतार दी थी, 7 किलोमीटर पर आरएसएस के लोगों को फेंक दिए थे। अब वो कौन से प्लेटफार्म पे लोग सब जानते हैं जो बसपा से हैं। और आप कांग्रेस को उठा के देख लो, सारी मस्जिद ईदगाह की बाबरी मस्जिद की साजिश को याद कर लो, मलियाना कांड याद कर लो। तो लोगों को भूलना नहीं चाहिए, कांग्रेस हमारी हमेशा से दुश्मन है, और दुश्मन हमारी समाज वाली पार्टी भी है। मुजफ्फरनगर दंगों को याद कर लो आप जो। लेकिन बात करें समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता है। कोई मुस्लिमों की पार्टी नहीं है। मुस्लिमों की पार्टी होती है आजम खान जेल में पड़े हुए हैं। कभी कोई प्रदर्शन करा अखिलेश यादव जी ने? 18% आरक्षण की मुसलमानों के लिए की थी। कहाँ वो? एक लोगों को गुमराह कराया रहा पूरी तरीके से। समाजवादी पार्टी का बैंक वोट कहाँ मथुरा में? प्रदीप माथुर का बैंक वोट कहाँ है मथुरा में? सिर्फ प्रदीप माथुर मथुरा में जो अपनी जमानत बचाने के लिए 35,000 पे उनकी जमानत बच जाएगी, और 38,000 प्लस वोट लिएंगे। वो कोई वोट नहीं है विधायक जी के पास। वोट है मथुरा में तो बसपा के पास वोट है। इस बात को मुस्लिम समाज को सोचना पड़ेगा, पूरे सोच समझ के वोट देना पड़ेगा कौन पार्टी में चला। 35,000 पे तो वो 60 छोड़ देंगे, सारे प्रत्याशी वोट समेटेंगे, और बसपा प्रत्याशी जो है 50 और 60,000 से अपनी गिनती चालू करेंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताने चाह रहा हूँ, सब लोगों को सोचने वाली बात है। खाली मथुरा से लोगों को गुमराह कराया जा रहा कांग्रेस के लोगों की तरफ से। और प्रियंका गांधी मथुरा में आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल परसों अखिलेश भी आए थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन देखा गया था कि समाजवादी पार्टी का जिस समय पर यहाँ पर जुलूस निकला था, रैली निकली थी, कार में बस में सवार होकर के अखिलेश निकले, तो हुजूम छाया हुआ था लोगों का। तो देखो, देखने वाला जुनून था। आज प्रियंका गांधी के उसमें देख लेना, जो उसमें सभी लोग रहेंगे, वो देखने वाला जुनून है। मगर बात करी जावे जो बीजेपी से फाइट है, जो बसपा की है। मुस्लिम समाज एक प्लेटफार्म तो बसपा के साथ आ जाता है। तो श्रीकांत को दावे के साथ कहता हूँ एक्सेस शर्मा हराएंगे। कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि श्रीकांत शर्मा दोबारा नहीं आने चाहिए? कमियां कहाँ रह गई? श्रीकांत शर्मा ने मथुरा के लिए कुछ नहीं किया, और मुस्लिम समाज का तो श्रीकांत शर्मा से कोई कहने का अधिकार नहीं है कि मुस्लिम समाज ने बीजेपी को कौन सा वोट किया। बीजेपी से क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं। हमारा अधिकार है तो प्रदीप माथुर से अधिकार है। 4 बार के उनको विधायक बनाए प्रदीप माथुर को। ये तमाम लोगों को एनडीपीएस फोटो में रखा जा रहा, उठा के पुलिस ले जाती है। जिस इलाके में आप खड़े हुए हैं, इस इलाके में पास का थाने के जो इतना बड़ा उत्पीड़न है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जो लेकिन सड़कों के विकास के मामले में तो कहीं ना कहीं क्षेत्र आगे बढ़ चुका है। कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। कहाँ से आगे बढ़ा? आप देखिए, मथुरा से जैसा वैसे ही है। मथुरा से सड़कों के नाम पर बताया, सड़कें बनी है नई, जो लाइट थी वह कभी अंडरग्राउंड हो चुकी है। बिल्कुल लाइट फाइट में कुछ नहीं है। 200-200 रुपए पे जो बिजली के बिल कट जाते हैं, 300-300 रुपए का बिल चढ़ जाता है, बिजली के बिल कट जाते हैं। बिल्कुल तो जी बिल्कुल सरासर बात है। जब से चुनाव है तो और लाइट ज्यादा जा रही है। और एक्सेस शर्मा से मथुरा की जनता को जो फायदा मिलेगा कि पास में ही करीब के रहने वाले थाना गोविंद नगर उनके कोडी के पास है। मगर युवा नौजवान साथी अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे। बस कांग्रेस का पल्ला इसी बात की हवा उड़ी हुई है। बस अगर हवा उड़ी हुई है तो आप इस हवा में किसकी हवा मानते हैं? मैं इस हवा में बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, मैं बसपा की हवा मानता हूँ। बिल्कुल क्लियर। मैं कुछ समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि बिल्कुल भी हमारा प्रत्याशी फाइट में नहीं है। नहीं, प्रदीप माथुर इस टाइम जो बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, सीधी बिल्कुल सरासर बात कह रहा हूँ, एक्सेस शर्मा फाइट दे रहे हैं। इस बात को सब मेरी बात को नोट कर ले, में इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। इस बात को मथुरा का युवा भी जानते हैं कि बैंक वोट किसके पास ज्यादा और किसके वो पास नहीं है। और सीधे प्रत्याशी 2007 का चुनाव हुआ था, उसमें संजय शर्मा खड़े हुए थे, मुरारी अग्रवाल खड़े हुए थे,
और आपके जो मतलब गुड्डू भैया खड़े हुए थे भाजपा से, और आपके जो एक प्रत्याशी जो खड़े हुए थे बहुजन समाज पार्टी से, जो भी मतलब 4 प्रत्याशी खड़े हुए थे, तो मथुरा के लोगों ने ये तय करिया, मथुरा के व्यापारियों ने ये तय करा कि हमको किसको वोट देना, कि प्रदीप माथुर को वोट दे दीजिए। जब हमारी मथुरा बचेगी, चारों बदमाश खड़े हो गए, तो वो मुक्त में विधायक प्रदीप माथुर जब विधायक हुए। मैं पूछना चाहता हूँ, करीब में अभी कट्टी गाने से जो बहन बेटी जेल गई, आजमपुर से बहन बेटी जेल गई, नई बस्ती से बहन बेटी जेल गई, और कांग्रेस के लोगों की बहन बेटी जेल गई, तो किस बात पर प्रदीप माथुर को वोट देने का अधिकार है हमारे लोगों का? जो ये हमारे पास एक मुद्दा है। आप देखिए, मैं कल गया था गोवर्धन की साइड में, जो राजकुमार रावत का जाटव समाज खुल के विरोध कर रहा है। बिल्कुल क्या हमारे पास सिर्फ वोट का अधिकार है और हम राजकुमार रावत को बिल्कुल वोट नहीं देंगे? वृंदावन में SC ST के बारे में कुछ राजकुमार रावत ने कहा था, उनके पास वीडियो, तो उन्होंने कहा कि हम बहन जी से खिलाफ नहीं है, हम उनके प्रत्याशी से खिलाफ है। तो एक हमारे पास जो है अधिकार, सिर्फ वोट का अधिकार है, उस वोट का अधिकार को समझना चाहिए, और प्रदीप माथुर जैसे विधायक का बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल मैं सही आपसे क्लियर बात करूं, प्रदीप माथुर कहीं भी पार्टी में नहीं है,